हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी राजौरी की तरफ से आज हिमालयन कॉलेज कैंपस ठंडी में एक रोज़ा लिटरेरी कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया, जिसमें पीर पंचाल खित्ता के कई अजीम अदबी शख्सियात ने शमूलियत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर मौज़ूआत पर बात किए जाने के अलावा निसार अहमद राही साहब को याद किया गया व उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। गौरतलब है कि कुछ एक हफ्ते कबल निसार अहमद राही साहब अचानक सेहत खराब होने की वजह से हम सबको छोड़कर चले गए थे। वहीं आज इस एक रोज़ा लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के दौरान निसार अहमद राही साहब की ज़िंदगी पर बात किए जाने के साथ साथ उनकी तरफ से लिखी गई किताबों का भी जिक्र किया गया। वहीं दूसरी ओर इस लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में खिताई पीर पंचाल व जम्मू व कश्मीर के दीगर इलाकों से आए गेस्ट स्पीकर्स ने अपनी बात रखी। की मोहताज नहीं है। हाल ही में इन्हें हाली आवाज से नवाजा गया। बहुत से दूसरे ऐसे वक्त फोकते मिलते रहे हैं। हिमालयन एजुकेशन मिशन से भी इन्हें इससे पहले हमारे दरमियान जम्मू कश्मीर के एक बहुत नामवर अदीब, एकेडमिशियन, पीस एक्टिविस्ट के इस इवेंट में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करता हूँ। पीर पंचाल खित्ता बहुत जरखेज रहा है इल्म और अदब के हवाले से। इस मिट्टी ने ऐसे बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। उन्हीं में से एक बड़ा नाम, एक दानिश्वर, अदीब, राइटर जनाब नज़ीर कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। उन्हीं के साथ पुंछ की बस्ती से हमारे यहाँ मौजूद दानिश्वर, अदीब और उर्दू के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम, एक मुनफरद शख्सियत जनाब एमएन कुरैशी साहब, मैं उनको भी ज़ोरदार तालियों से इस इवेंट में इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान हिमालयन फैमिली का हिस्सा एडिशनल सेशन जज पुंछ जनाब परवेज साहब यहाँ मौजूद हैं, जो आज इस इवेंट में होस्ट भी हैं और स्पेशल इनवाइटी भी हैं। मैं ज़ोरदार तालियों से उनका भी इस इवेंट में इस्तकबाल करता हूँ। एक ज़माना था कि राजौरी में टीचर कश्मीर से आता था और आज ये इस खित्ते को ये फ़ख्र हासिल है कि आज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी इसी खित्ते के हैं। हमारे दरमियान प्रोफेसर शकील अहमद रैना साहब मौजूद हैं, जो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है और इसके साथ साथ बहुत कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर राजौरी के जो नोडल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। मैं ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। राय साहब को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा और आज मुमताज़ साहब, राय साहब के पुलिस जो आज यहाँ होस्ट भी है, मेहमान भी हैं और जिनको मैं कह सकता हूँ कि राई साहब हम मुबारकबाद देते हैं उनकी फैमिली को कि एक अजीम इंसान की बात किया। ये थे खुशी बिस्मिल साहब। हमेशा ज़्यादा इजाज़त नहीं देता बोलने की। इस बात राइटर प्रोफेसर जावेद कद्दूस साहब जो आज के इस इवेंट के मेहमान खुसूसी हैं, मैं जोरदार तालियों से वालियाना इस्तकबाल करता हूँ। कश्मीर की बहुत कदर शख्सियत है, जैसे एक हैं जो आज हमारे जम्मू कश्मीर में उठे तो वो फॉर्मर एचओडी कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जावेद कद्दूस साहब हैं। जम्मू कश्मीर ही के पड़ोस की एक रियासत हिमाचल प्रदेश के और वो एक पूरे हिंदुस्तान पे भारी। राही साहब से मेरा तारुफ जून जुलाई 1995 में हुआ।
दरअसल मैं उनके ताल्लुक़ में इस तरीके से आया कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनका रिश्ता जो है उनके बड़े बेटे मुमताज़ साहब के घर होना था। जुलाई 1995 से लेके 19 जो जनवरी 2023 तक ये 28 साल का जो मेरा तारुफ था उनके साथ, इस 28 साल के अरसे में बहैसियत एक बुज़ुर्ग, एक रिश्तेदार, मैं समझता हूँ मैं खुशनसीब शख्स हूँ कि जिन्होंने उनको बहैसियत रिश्तेदार पाया। मेरी सिस्टर हों या बहैसियत रिश्तेदार, मैं बज़ाते खुद अपनी बात कहूँ, मेरे बहुत ही अच्छे मरासम और बहैसियत रिश्तेदार। ये मैं इसलिए इस बात पे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि दोस्त की हैसियत से बहुत सारे लोगों ने आपने तासुर दिए होंगे। किसी ने कुछ अपने क्लासमेट होने की हैसियत से, किसी ने अपने समाजी तौर पे, बट मैं बहैसियत रिश्तेदार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 28 साल के अरसे में हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहे और इस सारे अरसे में मैं गवाही दे सकता हूँ। कहते हैं कि जो किसी शख्स के मरने के बाद लोगों की गवाही जो खुदा सुनता है, मैं बहैसियत गवाह ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, बहैसियत स्कॉलर तो वो मेरे उसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ही वॉज एन एक्लेम्ड स्कॉलर, एक रिसर्चर थे, एक बहुत अच्छे अदीब थे, शायर थे, उनकी किताबें हैं हमारे सामने। बट मैं जिस पहलू पे फिर दोबारा से कहूँगा कि बहैसियत रिश्तेदार बेमिसाल आदमी थे। और ऐसे शख्सियात जन्म लेती रही हैं जिन्होंने खिताबी मजमून पसमानदगी के बावजूद समाज के लिए रोशन ख्याल के किवाड़ खोलने की मखदूर भर कोशिश अंजाम दी है। इन कोशिशों में जिन असाब क़ल्ब व नज़र को काबिल सिर्फ कामयाबी नसीब हुई, उनमें निसार हुसैन राही एक अलामत के बतौर समझे जाते रहे हैं, जो इंसान फरवरी 19 की दरमियानी शब अपने वसी हल्क़े अहबाब व शागिर्दों को सोगवार छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो। टीचर के नाते, एक प्रोफेसर और प्रिंसिपल के नाते उन्होंने अपनी सेवाएं जम्मू कश्मीर के अंदर दी और बिलखुसूसन रजौरी पुंछ के इस बॉर्डर एरिया में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जनाब निसार राही साहब उस कद्दावर शख्सियत के मालिक थे कि जहां क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गांव के, क्या शहर के, सब लोग उनसे दिल से मोहब्बत करते थे। यादों में, लोगों की सांसों में, लोगों के दिल में जनाब निसार राही साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। अंग्रेजी अदबियात के निहायत लाइक व फाइक उस्ताद और उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ में हस्ब वजूद अपना किरदार निभाने वाले पहाड़ी ज़ुबान व अदब के मारूफ व मोतबर कलमकार, इंतहाई हलीम, शाइस्ता, नेक सीरत और कदीम व जदीद का आमेज़ा, तामीर अमन और फ़रोग़ अख़ुवत इंसानी जैसे समाजी सरोकारों से दिलचस्पी रखने वाले, हद दर्जा मुतहर्रिक और फ़आल, एक मुनफरिद वज़ादार तशख़्ख़ुस रखने वाले खित्ता-ए पीर पंचाल की अहम शख्सियत जनाब निसार राही अब हमारे दरमियान नहीं रहे। यकीनन वो अपने औसाफ़ हमीदा और इल्मी अदबी समाजी खिदमात के लिए तादेर याद रखे जाएंगे। हक मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। हमारे बुजुर्ग और इस पीर पंचाल खित्ता की शान श्रीमान निसार राही जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके जाने से
بہت بڑا نقصان اس پیر پنچال خطہ کو پرٹیکولرلی راجوری ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے. ایک بہت ہی قابل انسان, ایک بہت ہی پڑھے لکھے, ایک بڑا نوبل سول جو لوگوں کے دکھ درد کی چنتا کرتے تھے, سوشل ورکر تھے, پوئٹ تھے, رائٹر تھے, اور پہاڑی ٹرائب کے لیڈر بھی تھے. ان کے جانے سے بہت بڑا لاس جو ہے اس سماج کو ہوا ہے.